नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं वो गंभीर टॉपिक है, काफ़ी गंभीर, जो आजकल चल रहा है। और ये चोरी बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरे साथ अभी हुआ है कुछ दिन पहले, लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी लोग साथ ये पहले भी हो चुका हो और किसी ने बात ना उठाई हो। मैंने भी कोशिश की थी उठाने की, लेकिन मैं सोचा इस प्लेटफॉर्म से अच्छी जगह मुझे नहीं मिलेगी और कहीं पे और कोई मेरी सुनवाई भी नहीं होगी। क्या है वो बात, आप इस स्टोरी को पूरा सुनना, देखना कि आपके साथ कब कैसा धोखा हो जाता है आपको खुद नहीं पता चलता है बाद में, जब ये काम हो चुका होता है और तब कब आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बात है 5 अक्टूबर 2020 की, जब मैंने अपनी कार का मैंने उसे 1-2 दिन पहले चेक कराया था कि साइलेंसर की जाली जो नीचे होती है, मेरी स्पार्क कार है और जाली नीचे जो होती है वो कट रही थी। तो मैंने चेक कराया तो उन्होंने कहा कि वे जाली कट रही है, जिस पे कपड़ा लगाते ही वो आवाज़ सही आ रही थी साइलेंसर की, और जब हटा दें तो वो फट 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 ऐसी आवाज़ कर रहा था साइलेंसर। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, साइलेंसर डलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने साइलेंसर लेने गया और मैंने ऐसी जगह डलवा लिया जो कि कहते हैं ना रोड साइड। अब जहाँ से आप, जैसे मैं हिंडन मोटर से लेने गया था, गाज़ियाबाद में नामी गिरामी दुकान है हिंडन मोटर्स, आप समझते होंगे, अम्बेडकर रोड के पास है। अम्बेडकर रोड गाज़ियाबाद, हंस प्लाजा बिल्डिंग के बिल्कुल जस्ट पास में। वहाँ से मैंने सामान लिया, लेकिन सामान ऐसा बड़ा था मैं नहीं ला पाया, मैं स्कूटी पे गया था। फिर मैं गाड़ी लेके गया, गाड़ी में भी वो बाहर आ रहा था, तो मैंने सोचा आसपास के वो लोकल से डलवा लूँ, और मैंने डलवाया। उसकी वीडियो भी बनाई मैंने डलवाते हुए, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा या फिर स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने साइलेंसर डलवाया और साइलेंसर उन्होंने फटाफट से खोला और डाल दिया। लेकिन मैंने उतनी ही वीडियो बनाई, जब उन्होंने टेस्ट कराया तो आवाज़ आ रही थी बहुत फटर फटर, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और उन्होंने एक वो बताया पॉइंट कि भाई इसमें कन्वर्टर का एक पॉइंट है, जो बोल्ट है वो नहीं, इसमें कस्पारी चोड़ी मर गई हैं क्या, समथिंग इस तरह से बोला कि वो बोल्ट कटेगा, खराद वाली दुकान पर जाके वो बोल्ट हटेगा। तो उन्होंने कहा कि बोल्ट कटेगा, 100 रुपये लाओ। 100 रुपये मैंने दिए और उन्होंने कन्वर्टर निकाला और खराद वाली दुकान पे गए और बोल्ट कटवा के लगा दिया। सुनते रहना ध्यान से। बोल्ट कटवा के लगा दिया, नया बोल्ट डाल दिया, और फिर भी जब उन्होंने पूरा जोड़ दिया तो आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन जब मैं इसे लेके गया घर पे, मैं टेस्ट ड्राइव घर चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तो जब मैं लेके गया तो आवाज़, साइलेंसर तो नया था लेकिन आवाज़ फटर फटर बीच में फिर करने लगी, इस तरीके से कि जैसे खाली चल रहा हो। साइलेंसर में साउंड ऐसे आ रही है जैसे मतलब दबी हुई साउंड आनी चाहिए, नहीं जैसे साइलेंसर पड़ता उस तरह से, ना के खाली खाली चल रहा हो। तो मैंने उसके बाद वापस गया दुकान पे और कहा कि यार ये आवाज़ तो अभी भी दिक्कत कर रही है। नया साइलेंसर पड़ने के बाद उन्होंने कह दिया, मतलब जैसे चलाने वाली बात कह देते हैं ना कि अभी नया है, धुआं जम जाएगा तो सही हो जाएगा, अभी जाली नहीं है, ये सब वो सब। तो इस तरीके से मैंने चलाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया नए साइलेंसर पड़ने पर। फिर मैं कराता हूँ सर्विस, गाड़ी की सर्विस की वीडियो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने सर्विस कराई गाड़ी की और वहाँ मैंने चेक कराया तो पीछे वाला साइलेंसर, 2 पार्ट होते हैं, आगे वाले और पीछे वाले, तो पिछला पार्ट भी उसमें जंग लग रहा था और वो भी फट रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस वाले पार्ट को भी सही करा दूंगा, पिछले वाला पार्ट को भी डलवा दूंगा, नया वाला पार्ट, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने फिर से गया हिंडन मोटर पास, वहाँ मैंने सामान खरीदा, पिछली ढोल की जिसे बोलते हैं, पिछला साइलेंसर वो भी लिया, और मैंने साथ में बैरिंग का काम भी कराया था, उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो वो भी डलवाया साथ में, और वो डलने के बाद भी सेम प्रॉब्लम अभी भी है, आवाज़ वैसी ही आ रही है। मैंने कहा सब कुछ हिस्सा मैंने नया डलवा दिया, अब क्या दिक्कत है। तो जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम चेक कराया था अपने लोकल कार वाली शॉप पे, मतलब मैकेनिक पे, तो उन्होंने कहा, एक बात पूछी, क्या आपने कन्वर्टर खुलवाया था, क्या आपने कन्वर्टर खुलवाया था क्या। मैंने खुला तो था, उन्होंने कि बोल्ट के कसने चक्कर में। तो उन्होंने कहा उसमें से मट्टी चुरा ली गई है। कन्वर्टर के अंदर एक मट्टी होती, मट्टी बोलो, मट्टी की जाली बोलो, जो प्रदूषण को सोखती है, आवाज़ को कम करती है, वो जाली या वो मट्टी निकाल ली गई है आपकी, और वो बेचते हैं वो 6-7 हज़ार रुपये में। मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसी समय सुन के, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जाके FIR करो उनके ऊपर, वरना वो नहीं मानेंगे बात को, नहीं वो मट्टी डालेंगे दोबारा से, या फिर नया कन्वर्टर भी 35-40 हज़ार रुपये का आता है। मतलब मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया उन लोगों ने। जब मैं उनके पास ये बात लेके गया तो वो मानने से बिल्कुल सरासर मना कर दिया कि हमने कुछ नहीं किया, रोज़ी कसम खाते हैं, ये खाते हैं। और मैंने कहा मैं FIR कराऊंगा, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास तो पुलिस वालों गाड़ी आती है, हम ही सही करते, करा दो, कितना कराना तुम्हें। और फिर बाद में वो बातें बनाते रहे कि भैया हमारा कस्टमर ना छूटे, हम कोशिश करते हैं
पुरानी गाड़ी कटती रहती, मैं उसका डलवा दूंगा, इतनी भी बुरी आवाज़ नहीं आ रही। ऐसी ऐसी बातें कि भाई आपका डलवा देंगे। अब फिर उन्होंने भेज दिया। मैं एक दिनों दिन बीच में और गया था उनसे पूछने के लिए क्या हुआ, कुछ डलवाने का है इरादा, नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अभी गाड़ी आई नहीं, इस तरह से। फिर यार मेरा मन ही कुछ ऐसा बोल रहा था कि मैं अगर एक बार चुप हो गया, इनसे मैंने डलवा भी लिया, तो मैं भी उस चोरी का पात्र बन जाऊंगा कि मतलब इन्हें एक लाइसेंस मिल जाएगा, जो आवाज़ उठाए उसके लिए आप पुरानी गाड़ी का डलवा दो, अदरवाइज मिट्टी चलाते रहो। मैंने लास्ट टाइम मैं फिर गया था एक बार कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा क्या हुआ, करा इंतजाम कि नहीं आ रही। मैंने कहा अब मत, मैंने फिर उनसे कहा अब करना भी मत इंतजाम मेरे लिए, मैं अब नहीं डलवाऊँगा। क्यों, क्या हुआ, डलवा लिया क्या कहीं से, ऐसा बोला उन्होंने। मैं कहीं से नहीं डलवाया, लेकिन कहीं भी डलवाऊंगा, नया खरीद के डलवाऊंगा, पुराना खरीद के डलवाऊंगा, लेकिन तुमसे नहीं डलवाऊंगा। तुमने मेरे अपने 6,000 के फ़ायदे के लिए मेरा नुकसान 35,000 कर दिया। ये सारी वो बातें मैंने कही, वो कि रोज़ ही कसम खाते मैंने नहीं किया। मैं कहा देखो तुम्हारा अल्लाह देख रहा है, मेरा भगवान देख रहा है, जिसने गलती करी है उसको ज़रूर भुगतना पड़ेगा उस चीज़ को। देखो मेरे पैसा तुम 6,000 रुपये कब तक खा लोगे। यही सब बातें कह मैं चलाया उनसे। लेकिन मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, और मैं आपको बीच में एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि जहाँ पे मैंने काम करा था, हंस प्लाजा बिल्डिंग के सामने स्टार मोटर, शाहबुद्दीन नाम है उनका, शाहबुद्दीन, और उनके साथ पार्टनर से मैं और भी कोई काम करता है असलम, लेकिन शाहबुद्दीन नाम है। जो मेरी पहले की वीडियो है उनमें उनका चेहरा भी दिखाओ, गंजे से आदमी है, गंजे से हैं। अब क्या बताऊं यार, मैं तो फंस चुका हूँ। अब मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, मेरे पास सबूत क्या। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो जब साइलेंसर डलने की बनाई थी, सिर्फ उतने तक बनाई थी जब उन्हें फिट कर दिया। मुझे लगा अब काम पूरा हो गया, मैंने उससे आगे वीडियो बनाई नहीं जब कन्वर्टर खुला। अगर उसकी बना लेता सबूत था मेरे पास, और मैं उनसे कह भी सकता था कि भाई दिखाओ, मैंने कहा भी था खोल के दिखा दो उसमें मिट्टी है कि नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा खराब आवाज़ नहीं है, मैं डलवा दूंगा फिर भी तुम्हारा, ऐसे से कह के मतलब मेरा नुकसान हो चुका है। अगर आप में से जो आप गाज़ियाबाद में रहते हैं, अगर आप भी काम कराते तो सावधान हो जाइए। गाज़ियाबाद में हिंडन मोटर के आसपास जो भी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे लॉयल हैं। कहते तो ऐसे कि 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, लॉयल नहीं लग रहे मुझे। देखो मेरे साथ नुकसान हो चुका है, आपके साथ नुकसान ना हो तो आप अपनी अच्छी शॉप पे ही जाएं, जो आपके भरोसेमंद हो। ऐसी ठिए वाली दुकान पे काम मत कराइए, मेरा नुकसान हो चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई घटना हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप गाज़ियाबाद से बाहर के भी रहते हैं तो आपके साथ तब भी घटना हुई तो ज़रूर बताना, कि लगेगा कि यार ये चल रहा है ट्रेंड में। कैटेलिक कन्वर्टर की मट्टी बहुत महंगी बेचती है, कहते हैं प्लेटिनम धातु की बनी हुई थी, कुछ समथिंग मट्टी क्या गया ऐसा पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं बहुत महंगा पार्ट होता है वो। क्योंकि मैंने सेवले स्पार्क के लिए उनके सर्विस सेंटर में पता किया, जब नंबर प्लेट लगाने गया था तो उन्होंने कहा कि क्रूज़ गाड़ी का जो आता है कन्वर्टर वो 1 लाख रुपये तक का आता है। तो सोचो यार, मेरा तो 35-40 का होगा कम से कम। ये नुकसान कर देते हैं। साइलेंसर कोई भी लगाने जाए इस तरह के बहाने बनाते हैं कि आपका बोल्ट ख़राब हो गया, नहीं लग रहा, और उस समय इतनी बुरी आवाज़ आ रही थी, जैसे कहते हैं ना स्पोर्ट्स में आती है, स्पोर्ट्स कारों में भूं भूं सी आवाज़ आती है, बहुत तेज वैसी आ रही थी। और मुझे उनका बोल्ट लगवाने के लिए कन्वर्टर खुलवाना पड़ा, और उसी में उन्होंने काम कर दिया। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करना कि किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए कि जिसे काम कराना हो, ऐसे लोकल डीलर पर ना पहुंचे वो। अगर लोकल डीलर पहुंचेगा तो मतलब लोकल वो जो होते हैं मैकेनिक के पास पहुंच गया, ठिए वाले जिनको अपनी दुकान तक नहीं है, वहाँ पहुंच गया तो लुट जाएगा। कोई ना कोई पार्ट ऐसा महंगा पार्ट निकाल लेंगे वो लोग, और उनका काम है, वो तो ठिए वाले हैं। लोग सोचते हैं कि कौन जाए उनके पास, दोबारा तो जाना होता नहीं है। कहते हैं ना गाड़ी का बच्चा निकाल देना, वही वाली बात है कि बच्चा निकाल दिया, उसमें सिर्फ मेन पार्ट था। मैं परेशान हूँ, देखते हैं कब यार इसका कोई सोल्यूशन, मुझे कोई बाहर से लगवाना पड़ेगा, मेरठ वेरठ जाके, जहाँ पुरानी गाड़ी कटती हो वहाँ से पार्ट मिले। वो भी ये भरोसा ये नहीं कि उसमें से मिट्टी होगी नहीं, सिर्फ कन्वर्टर का खाली पोर्ट ऊपर वाला खोखल ना दे दे वो मुझे। तो सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई, आप भी बरतना। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करना व्हाट्सअप स्टेटस पे, जहाँ फेसबुक पर जहाँ भी शेयर करना चाहो कर दो इसे शेयर। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ भी शेयर करना, क्योंकि नुकसान तो हो चुका मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप में से जो मुझे देख रहे हैं उनका नुकसान ना हो, इसलिए वीडियो बनाई मैंने। काफ़ी टाइम हो गया, 5 अक्टूबर से लेकर आज 22 नवंबर, बहुत बड़ा समय है। तो प्लीज़ शेयर करना, और हो सके तो दूसरों को बचा लेना लॉस होने से इस वीडियो को शेयर करके। ये मिट्टी बहुत निकाली जा रही है, अभी तो ये मिट्टी की बात है, पता नहीं कौन कौन सा पार्ट निकाल लेते हो।
इसलिए प्लीज़ 10 पैसे ज़्यादा, 10 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा, 1000 रुपये ज़्यादा खर्च कर लो, लेकिन सर्विस भरोसेमंद आदमी से ही कराना। मैंने सीख लिया है। जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था उन्होंने कहा आपने 100 रुपये 200 रुपये बचाने चक्कर में वहीं दिखा दिया। अगर आप यहाँ लाते, मेरे पास कराते, तो आपका ये नुकसान नहीं होता। असलम भाई, मैं आपकी बात मानता हूँ यार। जो पी ब्लॉग पे देखते हैं उनका नाम असलम भाई है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो शेयर करवा देना, वायरल हो जाए, उस आदमी तक पहुँचे, उसको गिल्ट हो कि वो किसी और, मेरा काम ना करे, मेरा पार्ट नहीं डला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी और संग चोरी ना कर सके। चलो ठीक है।